कोई प्लीज मुझे ये एक्सप्लेन करेगा कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं, बिकॉज आई एम इन गुलमर्ग इन कश्मीर एट द मोमेंट एंड वी आर सराउंडेड बाय स्नो। तो मेरे अधिकतर फ्रेंड्स मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि हमारे पास है सिर्फ वीकेंड्स का टाइम और हमें करना है ट्रैवल, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज बनाए कॉल्ड वीकेंड ट्रिप्स, विच इज जस्ट डेडिकेटेड टू गिविंग यू आइडियाज ऑफ वेयर यू कैन ट्रैवल टू ओवर द वीकेंड। सरप्राइजिंगली मुझे हमेशा लगता था कि कश्मीर आना शायद बहुत ही डिफिकल्ट होगा और मुझे बहुत ज़्यादा प्लान करना पड़ेगा, बट यहाँ आना एक वीकेंड पे भी पॉसिबल है। सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर, और मैं ये सब दिल्ली के रिस्पेक्ट में बताने वाली हूँ। तो 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है सिर्फ, और वहाँ से श्रीनगर से गुलमर्ग आने के लिए आप टैक्सी कर सकते हैं, एंड दैट टैक्सी राइड इज जस्ट गोइंग टू बी 1.5 घंटे से 2 घंटे तक की, और डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक एंड कितनी बर्फ है। मैं जब कल यहाँ पे लैंड करी थी तो थोड़ी सी बर्फ ज़्यादा थी, इसलिए हमें यहाँ पे आने के लिए 2 घंटे लगे थे। बट नेवरदलेस काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि गुलमर्ग एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्की और स्नोबोर्डिंग डेस्टिनेशन है, विच इज़ वाई आई एम हियर। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस अ लिटिल बिट ऑफ स्नोबोर्डिंग ओवर हियर। तो आज है मेरा पहला दिन गुलमर्ग में और मैं हूँ पाइन पैलेस रिजॉर्ट में। दिस इज यूजुअली अ प्लेस फॉर स्कीयर्स टू कम एंड स्टे एट, तो स्की रिजॉर्ट कह सकते हो आप। और मेरे साथ यहाँ पे है शिवेश, जो भी वीकेंड के लिए यहाँ पे आया है, और यहाँ पे है मेरे साथ राधिका, who's like a upcoming skier, right? And a snowboarder with me. अभी तक मैंने किया नहीं है, तो I don't know why do I get that tag, but okay ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो, अगर ये कह रही है तो ठीक है, okay fine. आज तान्या का by the way first day है, she will be trying skiing or snowboarding. What do you want to try? देखते हैं, वहाँ पे मूड पे डिपेंड करेगा। मेरे को ज़्यादा स्नोबोर्डिंग करनी है, लेकिन let's see. मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताने तेरे ऑडियंस को। क्या? हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। Essentially yes, अभी ब्रेकफास्ट टाइम है। Yes dear. Please add some glamour to my video. जैसे जा रहे हो वैसे वापस आ जाना। Okay, thank you. और हम तेरे 2 चेप फ्रेंड्स तेरे साथ आ चुके हैं। कितना प्रिटी है व्यू बाहर। हाँ, exactly. That is the owner of this place, Pine Palace. Come say hi to him. You'll be doing snowboarding I'll see. with this guy. Yes. What's up? Hello Meer. Hello Meer, कैसे हो आप? How are you? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया। तो ये है मीर एवरीबडी, और हम लोग साथ में करने वाले हैं स्नोबोर्डिंग। इतना वाइट है। एक छोटा सा जन्नत का टुकड़ा। हाँ? क्या? एक छोटा सा जन्नत का टुकड़ा। बिल्कुल। So you can see that line going up. Yeah. वो phase 2 है. Wow. कहवा कैडबरी चॉकलेट। तो अभी हम लोग होटल से बाहर निकल आए हैं एंड वी कम टू गुलमर्ग स्नो स्की शॉप। यहाँ से हम लोग राधिका क्या लेने वाले हैं? स्कीज पोल्स और सारे जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं स्की करने के लिए, वो हम लोग यहाँ से रेंट करने के लिए आए हैं। तो अभी इक्विपमेंट उठाना होगा और जाना होगा स्लोप पे। और आपका क्या नाम है? तस्वीर। अच्छा, आपका ही नाम लिखा है बाहर बोर्ड पे। ऑल सेट हो चुके हैं। मेरे को मेरे स्नोबोर्डिंग शूज मिल चुके हैं, ग्लव्स, एंड आई हैव माय गॉगल्स एज वेल, सो वी आर ऑल सेट। तो जो प्रोफेशनल स्कीयर्स होते हैं, हाँ, वो केबल कार से भी बैक कंट्री जाना चाहते हैं। जो बैक कंट्री जाते हैं तो वो लोग हेलीकॉप्टर का यूज करके ऊपर जाते हैं। अच्छा। तो फिर वहाँ से बाइकिंग या स्नोबोर्डिंग के थ्रू वापस आते हैं वो। और इनका क्या नाम है? इनका शौकत भाई है। शौकत, ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जो ये वाला देखो अपने उस साइड में पूरा बेबी स्लोप, बेसिक स्लोप, 85 हाईलैंड।
वो हाईलैंड है। पूरा हाईलैंड, ठीक है। ये प्रैक्टिस, इस साइड का प्रैक्टिस वाला, इस साइड में करने वाला, ठीक है। ओके, तो अभी जो मीर है वो मुझे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देके गए हैं कि स्नोबोर्ड क्या होता है, कैसे होता है। एंड वो राधिका को मिलने गए हैं हमारी स्की शॉप में, बिकॉज वो वहाँ से स्कीज रेंट कर रही है। एंड आई फील लाइक मुझे स्नोबोर्डिंग ट्राई करनी है, बिकॉज मैं बचपन में स्केट बोर्डिंग भी कर रही थी, तो मुझे हमेशा स्नोबोर्डिंग ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। एंड मैं मजाक नहीं कर रही, ये मेरा फर्स्ट एवर स्नोबोर्डिंग अटैम्प्ट होने वाला है। तो मुझे बस इस वीडियो में यही बताना था कि अगर आप पहली बार भी कोई चीज़ करते हो तो ट्राई करना पड़ता है, और करने को आप कर सकते हो। तो आज देखते हैं कि मैं कैसा करती हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत बार शायद गिरने भी वाली हूँ, बट डरने की कोई बात नहीं है इसमें। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ एनी स्पोर्ट। नीचे बैठ के बैठ के करूँ? ये होता क्यों नहीं है कहीं? खोल दिया आपका। ठीक है, हो गया। ठीक है। तो मैंने बस अभी थोड़ी ही देर पहले अपना फर्स्ट एवर स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस किया। उसमें बेसिकली मीर वाज होल्डिंग माय हैंड्स एंड हम लोग इस स्लोप के नीचे आए। ये बहुत बड़ी स्लोप तो नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे पहली बार स्नोबोर्डिंग करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डर तो लगेगा ही। हम लोग अभी है कहाँ पे? हाईलैंड की हाईलैंड स्लोप पे बैठे हुए हैं अभी। हाईलैंड स्लोप पे। एंड जो वो नीचे लोग दिख रहे हैं, ये स्लोप उतनी ऊंची है, मतलब आई एम श्योर स्लोप कैमरे में बहुत अच्छे से नहीं दिखती, बट यहाँ पे एक हाईलैंड होटल भी है जो बहुत फेमस है। अ लॉट ऑफ मूवीज हैव बीन शॉट ओवर हियर, इसलिए दिस स्लोप इज नेम्ड हाईलैंड स्लोप। और अभी हम लोग यहाँ से नीचे स्नोबोर्ड करके जाने वाले हैं। मैं अभी तक बहुत अच्छी नहीं हुई हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं, डे वानी तो है। तो मीर मुझे एक हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं, और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टर्न वर्न करना सीखना है। तो इसलिए हम लोग ऊंची स्लोप पे आए हैं। बेसिक स्लोप 2-3 बार कर लिए, लेकिन इस स्लोप पे चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा सांस चढ़ गई, इसलिए बैठे हैं। आज है हमारे ये सेकंड इंस्ट्रक्टर शाहिद मलिक जी, हम उनके साथ अभी खा रहे हैं पराठा। और अभी राउंड 2 पे हम जाएंगे। मजा आ गया पूरा। ओके, अब आ गया। गाइस एक मिनट, मैं एक खुलासा करने वाली तान्या के ब्लॉग पे। ये झूठ हो रहा है, इससे कुछ नहीं करा है स्नोबोर्डिंग, ये तान्या ने करी है। जूतों से मैं चल रहा हूँ, स्पोर्ट्स शूज पहने। और तान्या के ब्लॉग चैनल वाले लोग बहुत स्मार्ट है, दे विल फिगर इट आउट। या शूज मत लियो फिर। तो ये लोग मिल गए हैं हमें स्लोप पे वापस। तुम लोगों ने वैसे क्या किया बाय द वे? हमने पूरा गुलमर्ग देखा, हम हर एक जगह पे रुके, सर्कल देखा, पूरे 4 स्टॉप्स पे रुके हम, अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे वहाँ पर। फिर हमने मैगी खाई। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गंडोला पे आफ्टर द स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस। दैट वाज अ वेरी ब्रीफ स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस। आई एम गोइंग टू गेट बैक टू इट लेटर, बट अभी हमारे साथ है मुदस्सिर एंड शोएब। दे ड्रोव अस ऑल द वे टू गंडोला। बट एनीवेज, तो हम लोग अभी जाने वाले हैं यहाँ से फेज़ 1, एंड फेज़ 1 भी देखेंगे। फेज़ 1 इज़ अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ स्कीयर्स, अ लॉट ऑफ स्नोबोर्डर्स गो फॉर इवन मोर एडवांस्ड एक्सपीरियंसेस। हमारे सब लोग यहाँ रहे। राधिका भी आ गई। हाउ यू फीलिंग? Intense. Did you do phase 1? Yeah. Oh, you completed phase 1? Yeah, one round. Great. How is it for you? Good, good. Snowboarding? Yeah, Highlands 85 basic. Wow. But not assisted of course, but ठीक है, good for Giri. 2-3 बार, मतलब ऐसे minor here and there. But good, yeah, you picked up.
so we're all admiring the views. तो आफ्टर गंडोला हम जा रहे हैं चेयर कार से ऊपर और ये है चेयर कार। बस एक बात है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद मैं स्नोबोर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज सिर्फ मेरा डे 1 है, बट आई होप किसी दिन मैं यहाँ से भी कर पाऊँ। बट आज मुदस्सिर, शोएब एंड राधिका, मैं नहीं, no. अच्छा नॉट इवन राधिका हमारा दिन आएगा, विच इज नॉट टुडे, बट हमारा दिन आएगा। एनीवे, तो ये लोग अभी करने वाले हैं यहाँ से स्की नीचे और हम लोग देखेंगे और हम लोग चेयर कार से नज़ारे एंजॉय करेंगे। That's it. Are you guys dating? Are you guys dating? लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि तुम लोग डेट कर रहे हो? क्योंकि हम कर रहे हैं। क्यों, कहाँ क्योंकि हम कर रहे हैं। उल्टा सीधा कुछ मत बोल। अच्छा क्या? ये कर रहा है एक्चुअली, मैं बहुत सिंगल हूँ। अच्छा। मैं क्वाइट सिंगल हूँ, क्वाइट सिंगल, मैं क्वाइट सिंगल हूँ। हम लोग पहुँचने वाले हैं एंड तक। नहीं क्या करना है? ओके, तो आराम से बैठ जाओ। ओह नाइस, हैव अ नाइस राइड। थैंक यू। ओ वाह, इसमें सपोर्ट नहीं है। ओ ये सपोर्ट है, ठीक है। चेयर कार कितना सही है यहाँ पे, माहौल देखो जरा। बर्फ ही बर्फ, मजेदार अभी तो आप बहुत समर में है। आओगे तो आप गोंडोला वो वाला यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट फेज, वो सेकंड वाला? फेज। हाँ, क्योंकि बर्फ आपको ऊपर मिलेगी टॉप ऑफ द माउंटेन पे। इस सब की पहली अवलांच मेरे पीछे आई थी। इस साल की पहली एवलांच। अवलांच मेरे पीछे आई थी। उसके वाह। बाद 2-3-4 और आई, लेकिन बच गए सब, इंशाल्लाह बचते रहेंगे। तो कितने ऊपर जाएगी ये लिफ्ट? बराबर हो यहाँ पे खत्म लग रहा है। तो हम आ चुके हैं चेयर कार से ऊपर फाइनली, एंड द रेस्ट ऑफ द गाइज हैव ऑलरेडी गॉन डाउन। अब यहाँ पे बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, सो इट्स क्वाइट कोल्ड। अगर ग्लव्स नहीं है यहाँ पे, यू आर गोना बी एक्सट्रीमली कोल्ड। तो अभी जो है ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, एंड हम लोग चेयर कार के लेवल से, देयर आर 3 levels, there's phase 1, there's चेयर कार एंड देन there's phase 2। तो चेयर कार से जो सिर्फ जो स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स होते हैं वही यूजुअली ऊपर आते हैं। हम लोग स्पेशली ऊपर आए थे सिर्फ वीडियोस बनाने, थैंक्स टू मुदस्सिर, क्योंकि ही हेल्प्ड अस कम टेक दिस चेयर कार। मेरा मुंह जम रहा है, मैं बात नहीं कर पा रही, और थोड़ी थोड़ी बर्फ भी पड़ रही थी ऊपर। बट द एक्सपीरियंस ऑफ चेयर कार इज़ अमेजिंग। शायद हमें लाइफ में नहीं मिलती, इतनी ठंड भी नहीं लगती। इतनी ठंड भी नहीं लगती, बट हमें शायद नहीं मिलती है लाइफ में बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से, क्योंकि यू हैव टू रियली बी एन एक्सपर्ट टू बी ऑन दिस लेवल। सो फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। तो आज का snowboarding experience check, slopes check. A while back I was at the Khyber where we went swimming, and it was an out of the world experience and really grateful for being able to do that. मैंने वहाँ पे बहुत vlog नहीं किया because you're mostly in and out of the water, but now we are at one of the oldest properties in Gulmarg, which is called the Highlands, and यहाँ पे बहुत सारी Bollywood movies की shooting भी हुई है, and currently I'm entering into this legendary property. Wow, this is so pretty. Good morning, guys. So I'm starting from my resort right now and going to a new place. But कल का दिन काफ़ी अच्छा गया, कल रात का especially. We actually met up with even the owners of these properties, and it was really nice talking to them and talking a little bit about Gulmarg and about tourism here. तो काफ़ी मज़ा आया मुझे तो honestly. And even the dinner that we had at Highlands was quite nice and lavish. तो हमारी तो पूरी दावत हो गई यहाँ पे.
और आज हम लोग जा रहे हैं फेज़ 2 की तरफ, क्योंकि कल हमने जब चेयर कार किया था तब लोग सिर्फ चेयर कार के फेज़ तक गए थे। बट द ओनली थिंग वाज कल बहुत क्लाउडी था, सो वी कुडंट हैव सीन द स्नो कैप पीक्स इन द डिस्टेंस एंड वी कुडंट हैव सीन द नाइस व्यूज़। इसलिए आज हम सब लोग तैयार होके निकल रहे हैं। हम लोग पैदल जा रहे हैं गंडोला तक, वहाँ से गंडोला लेंगे। ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमें कितने पैसे मिलेंगे तेरे ब्लॉग में होने के लिए। तो मैंने बोला प्यार मिलेगा तुम्हें, प्यार मिलेगा तुम्हें ढेर सारा। और ये बोल रहे हैं कि प्यार का अचार डालेंगे हम लोग। इतने बुरे फ्रेंड्स हैं यार मेरे। Guys, I'm feeling like Diljit Dosanjh today. कल ना एक्चुअली बर्फ पड़ी थी, इसलिए आज एवरीथिंग इज स्नोड आउट। लाइक लुक एट अस बैटलिंग इट आउट विद द स्नो एंड वॉकिंग ओवर हियर। गंडोला तक पहुंचने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ी आज हमें सुबह। सब आ चुके हैं गोंडोला के अंदर। सब कौन? सब ये सब राधिका, कृतिका, मैं और शिवेश। और हम लोग अब जा रहे हैं फेज़ 2। हमने फेज़ 2 मेरी मासी रहती है वहाँ पे। ओह माय, यहाँ पे भी तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है ना। या मासी। Anyway, हमने कल का पूरा प्रोसेस फिर से दोहराया। हमने फिर से टिकट्स ली, फिर से तो नहीं, इस बार टिकट्स ली जो हमें पड़ी 1690 की फॉर गोइंग टू फेज़ 2। अब हम लोग हैं सेकंड गोंडोला में, विच इज़ रेड इन कलर, एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू फेज़ 2। हमें फेज़ 1 वाली गोंडोला चेंज करके इसमें बैठना पड़ा, और ये बिल्कुल चेयर कार के पैरेलली चलती है। बट चेयर कार इज़ अ लिटिल लोअर देन फेज़ 2। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फेज़ 2 की तरफ। एंड आज बर्फ़ और धूप का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है। कल तो बर्फ़ पड़ रही थी, इट वॉज लिटरली वेरी वेरी कोल्ड। आ चुके हैं अब फेज़ 2 एंड आई हैव ऑनेस्टली नेवर इन माई लाइफ सीन सच स्टनिंग स्नो व्यूज़। और इतनी सराउंडेड बाय स्नो मैं आज तक कभी नहीं रही हूँ शायद। इतनी ज़्यादा स्नो है यहाँ पे और हर तरफ बस स्नो कैप माउंटेन्स ही दिख रहे हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली सो स्टनिंग। एंड मुझे भी पता भी नहीं है, मुझे अंदाज़ा भी नहीं है हम लोग कितनी हाइट पे है। मुझे बाद में गूगल करके देखना पड़ेगा, मैं यहाँ वीडियो स्क्रीन पे डाल दूँगी। बट absolutely worth coming here and I can't even believe that this is possible over just a weekend. मुझे पता है यहाँ पे कितना ज़्यादा मन कर रहा है कि काश मुझे स्नोबोर्डिंग आती होती और मैं इन स्लोप से नीचे जा रही होती, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स आ रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन यू एंजॉय स्नो द मोस्ट, व्हेन यू कैन डू सम एडवेंचर एक्टिविटी ऑन इट। कितनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ है, सुंदरता है। But of course you have to be well prepared also. Like I'm wearing 5 layers of clothing right now. I'm wearing waterproof shoes and enjoying this day a little too much. गंडोला से वापस, ऑल ऑफ अस आर बैक एंड नाउ वी आर इन द मेन मार्केट। हमारे साथ मीर भी है आज। हेलो मीर। हेलो, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। और मीर हमें लेके आया है कहाँ? बख्शी रेस्टोरेंट। हमारा इंडियन खाने का मन कर रहा है। तान्या और मेरा हमेशा इंडियन खाने का मन कर रहा है। एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। मीर क्या क्या ऑर्डर किया है? कश्मीरी वाज़वान में थोड़ा बहुत कश्मीरी किया। खाना है ना? हाँ, लेकिन थोड़ा किया, लेकिन कश्मीरी में। जो असल वाला है वो तो पूरा में कहीं और आज नीचे देखना पड़ेगा। पर आज मैं पहली बार कश्मीरी खाना खाने वाली हूँ। क्या खा रहे हो तुम दोनों? ये तो राजमा राइस लग रहा है मुझे। वाह यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी लूंगी थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ थोड़ा सा कश्मीरी खाना। ये है रिश्ता, ये है गोश्ताबा और ये है कबाब, साथ में कुछ राइस। सो
So lunch was really nice, and after lunch I ran into some people who I know, who know me rather. Hi. Hi. So this is Vandita and you are? Ankit. Ankit. So Vandita and Ankit are here enjoying Gulmarg. Yeah. And they just came and said hi, and I was really surprised to see people here. So thank you so much, guys. Thank you. It's What great was- seeing you here, Yeah. and you're doing amazing. Thank We you so love much. following you. Thank Continue you so doing much. that. गाड़ी स्टार्ट होने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है यहाँ पे बिकॉज माइनस टेम्परेचर्स सो इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स. So आज technically last day है, and it's not even the last day of traveling, it's the last day of just going to the airport. और airport जाने से पहले हम लोग जगह में रुके हैं जिसका नाम है ड्रंग. तो हम लोग जिस होटल में रुके हुए थे उनका जो उस होटल की जो ओनर है मुदस्सिर जी, उनका ये पावर हाउस है ड्रंग में, और ड्रंग बिल्कुल गुलमर्ग और श्रीनगर के रास्ते में आता है. सर ये हमने पावर हाउस यहाँ तैयार किया. हाँ जी. फिर ये बहुत सुंदर पावर हाउस है. हाँ जी. हमने दिया मतलब हमने बहुत मेहनत की इस पावर हाउस में. तो यहाँ से पानी आता है ऊपर से. हाँ ये डैम है हमारा. डैम है. 9/4 में. और यहाँ पे आके बिजली बनती है. एक पार्ट ऑफ इट इज इंटायरली फ्रोजन और मुझे एक आइस कैसल जैसा लग रहा है विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. तो अभी हम लोग बस वहीं जा रहे हैं ड्रंग का ये अद्भुत नज़ारा देखने के लिए. तो हमारे निकलने से जस्ट पहले हम लोग थोड़ी सी चाय पी रहे हैं और साथ में खा रहे हैं. इसको क्या कहते हैं? मट्ठी. मट्ठी नहीं, ये चीज़ क्या है? ये उसका नाम है. इसका नाम है खजूरा. अच्छा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है. तो बस इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और दिस इज़ द एंड ऑफ माय गुलमर्ग ट्रिप. जस्ट 2 days ओवर हियर. हमारे साथ यहाँ पे फारूक जी भी हैं, कृतिका एंड शिवेश, और ऑल्सो about to leave, and we're all at the airport and just wanted to say goodbye. So with this, I'm going to see you next time in another weekend trip. This is going to become a full-fledged series, and you can expect more such weekend trips on the channel coming very very soon. So I'll see you next time, and I hope you enjoyed this series. Bye bye.